साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अनुसार बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सिलेबस, और सिलेबस के अनुसार बेस्ट बुक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अनुसार बेस्ट बुक। सबसे पहले अगर हम बात करें जो तृतीय श्रेणी यानी कि जिसे अपन रीट मेंस बोलते हैं, वो जो एग्ज़ाम है दोस्तों आप सभी को पता है कि जनवरी 2026 में है। समय की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट आपको मिलने वाली है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 150 प्रश्न, एक सवाल आपके 2 नंबर का होगा। कुल अंकों की बात करें तो 300 और नेगेटिव यहाँ पर मैं बता दूं आपको 1/3 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर हम दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इधर हम लेवल 1 की बात करेंगे और इधर लेवल 2 की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ सिलेबस ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। देखो कौन कौन सा, पहला दूसरा, ठीक है, यहाँ पर दोनों कॉमन है। और ये शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी यानी कि 3 जो टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, 3 जो सिलेबस दे रखा वो तो बिल्कुल सेम है, केवल और केवल सब्जेक्ट को छोड़कर यानी विद्यालय विषय को छोड़कर। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं लेवल 1 की बात करूँ तो यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान ये आएगा आपके लेवल 1 में भी आएगा और ऐसा का ऐसा आपके लेवल 2 में भी आएगा। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या और अंकों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान जो लेवल 1 है वहां पर आएगा दोस्तों 50 क्वेश्चन यानी कि 100 अंक, और यहाँ पर आएंगे 40 क्वेश्चन यानी कि 80 अंक। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान के लिए चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या फिर लेवल 2 के विद्यार्थी हो, इन दोनों के अपन कॉमन बात करेंगे। चाहे आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के, बेस्ट बुक की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, इधर लिख देता हूं चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2, यहां पर मैं किताबों की बात लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्यों अपने पास इधर जगह पड़ी है। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, बिना फालतू का कचरा नहीं पढ़ना है, आपको टू द जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है, तो आप नाथ पब्लिकेशन को पढ़ सकते हो। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक अनुभव की बात बता रहे हैं हम आपको। तो नाथ पब्लिकेशन की खरीद सकते हो। अब नाथ पब्लिकेशन में दोस्तों क्या आएगा, नाथ पब्लिकेशन में देखो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं राजस्थान की भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान की भूगोल एवं अर्थव्यवस्था HP टेलर की आएगी। ठीक है दोस्तों, किसकी आएगी, HP टेलर की। अब भूगोल एवं अर्थव्यवस्था भी आएगी, इसकी इतिहास एवं कला संस्कृति भी आएगी, इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास एवं कला संस्कृति। अब देखो अगर आप चाहे नाथ पब्लिकेशन की पढ़ो या फिर कोई अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है उसके लिए अगर आप संकल्प गंगानगर की बात करेंगे, अपन होशियार सिंह की भी बात करेंगे, मैं अभी नाथ पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था HP टेलर की आएगी, इतिहास एवं कला संस्कृति देखो इतिहास तो पवन भंवरिया की आएगी और कला संस्कृति पवन भंवरिया और किशोर सिंह चौहान की आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई अपने नाथ पब्लिकेशन की। अब नाथ पब्लिकेशन वाला देखो भूगोल अर्थव्यवस्था निकालेगा, इतिहास एवं कला संस्कृति की निकालेगा और संविधान यानी कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था की भी निकालता है। अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर आप नाथ ना पढ़ना चाहो तो एक नाम चलता है होशियार सिंह, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, या आप होशियार सिंह की भी देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन की देखो यह एक दीनदयाल पब्लिकेशन चलती है, दीनदयाल, जिसके राइटर है होशियार सिंह। इसके भी 3 पार्ट आते हैं, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास और कला संस्कृति। तो नाथ की पढ़ सकते हो आप, दीनदयाल की पढ़ सकते हो, या फिर संकल्प गंगानगर संजय चौधरी, या फिर संकल्प गंगानगर संजय चौधरी की देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखना चाहो तो आप सिकवाल की देख सकते हो, सिकवाल, सदाबहार,
ये तो हो गई गाइड की बात। अब मैं आपको एक इनका निचोड़ बता देता हूँ। देखो मैंने किताबें यहाँ पर गाइड नाथ है, दीनदयाल है, संकल्प है, सिकवाल है। अब दीनदयाल में मैटर आपको ज़्यादा मिलेगा, सिकवाल में भी मैटर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि सिकवाल में भी कुछ त्रुटियाँ मिलती है, दीनदयाल में भी कुछ त्रुटियाँ मिलती है। अब संकल्प गंगानगर और नाथ पब्लिकेशन, इन दोनों में से आप देख सकते हो, क्योंकि नाथ पब्लिकेशन में तो टू द पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है, ज़्यादा आपको मैटर नहीं मिलेगा। जितना परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे वो मैटर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। संकल्प इससे थोड़ी सी बड़ी है तो संकल्प भी देख सकते हो, लेकिन मेरा तो मानना यही है कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होने जा रही है। तो नाथ मेरे हिसाब से ठीक रहेगी, फिर आपकी सोच है। हालांकि ये जो मैंने 4 नाम लिखे अभी वर्तमान समय में चर्चित है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, चाहे आप नाथ पढ़ लो, चाहे आप दीनदयाल पढ़ लो, या फिर संकल्प गंगानगर या सिकवाल, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय। देखो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके लिए एक तो नाम चलता है धीर सिंह धाबाई, अवनी पब्लिकेशन, धीर सिंह धाबाई, धाबाई। एक तो ये पॉपुलर नाम है धीर सिंह धाबाई का। एक नाम चलता है वंदना जादौन का, वंदना जादौन मैडम का नाम चलता है। और एक चलता है आर के वैष्णव का, आर के वैष्णव सर का नाम चलता है। या फिर एक देखो, या तो धीर सिंह धाबाई की ले लो आप, सबसे बढ़िया है, थोड़े डिटेल में लिखी गई है, भाषा थोड़ी सी हार्ड है। वंदना जादौन की सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है और नया विद्यार्थी का आराम से समझ में आ जाएगी। धीर सिंह धाबाई की भाषा थोड़ी हार्ड है। या फिर आप आर के वैष्णव की भी अच्छी चलती है। ये एक नाम चलता लक्की आहूजा एंड अशोक पारिक, लक्की आहूजा एंड अशोक पारिक, अब देखो भाई, मैंने आपके सामने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आप नाथ, दीनदयाल, संकल्प, सिकवाल, इनमें से आप तैयार कर सकते हो। अब बात चल रही है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धीर सिंह धाबाई दी बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा, थोड़ी भाषा हार्ड है लेकिन सवाल ज़्यादा आते हैं। वंदना जादौन की सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है और सवाल भी अच्छे खासे आ जाते हैं। आर के वैष्णव भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। लक्की आहूजा और अशोक पारिक, वो पिछली भर्ती में थोड़ा सा अच्छा नाम रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो लेवल 1 की बात करूं, सबसे पहले लेवल 1 में यहां पर 80 नंबर आपको मिलने वाले हैं लेवल 1 के, और लेवल 2 में यही मैटर है जो आपके 50 नंबर, यानी कि 25 क्वेश्चन इधर आएंगे और 40 क्वेश्चन इधर आएंगे। यहां तक की बात आपकी क्लियर होगी। अब समसामयिक विषय की बात करूं, करंट अफेयर्स की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा मूमल का। मूमल देख सकते हो, या आप मंथली पढ़ना चाहो तो क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। टू द पॉइंट चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड आपको चाहिए, सेलेक्टिव मैटर चाहिए, तो आप नाथ पब्लिकेशन की आएगी विनोद स्वामी। देखो भाई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो अनुभव की बात बता रहा हूं। मूमल पब्लिकेशन भी अच्छी है, क्रोनोलॉजी भी अच्छी चल रही है। नाथ पब्लिकेशन की टू द पॉइंट है, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि नाथ पब्लिकेशन का कैसा क्या परफॉर्मेंस है। तो यहां तक का मैटर आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं अपन कॉमन की बात कर लेते। अब विद्यालय विषय को 1 मिनट के मैं छोड़ूंगा। अब बात करता हूं शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी। अब देखो लेवल 1 में भी आपके दोनों को मिलाकर 30 अंक है, यानी 20 + 10, और लेवल 2 में भी क्या है 20 + 10 यानी कि 30 है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी के लिए क्या करोगे आप, देखो इधर ध्यान दो। शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी के लिए मैंने आपको नाम बताया, जैसे धीर सिंह धाबाई, क्योंकि धीर सिंह धाबाई क्या करेगा, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम भी लिखेगा, और शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी, क्योंकि इनकी अलग अलग आएगी। देखो एक किताब आएगी तृतीय श्रेणी, नाम देख लेना आप, उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान प्लस आईसीटी 30 नंबर की आएगी। वंदना जादौन की भी वैसी आने वाली है, आर के वैष्णव की भी आएगी,
लकी आहूजा और अशोक पारिक की भी आएगी, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो किताब आएगी, ठीक है ना, तो ये राइटर तो यही रहने वाले हैं आपके, धीर सिंह दाबाई है, वंदना जादव, आर के वैष्णव, लकी आहूजा, अशोक पारिक, राइटर तो यही है। शैक्षिक परिदृश्य की अलग आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी की अलग आएगी, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं अपन विद्यालय विषय। लेवल 1 की बात करूं तो विद्यालय विषय आपके कुल मिला के यहां पर आने वाले हैं 50 अंक, यानी कि 25 यहां पर प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। शैक्षिक रीति विज्ञान यहां पर 40 अंक यानी कि 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो बात करते हैं अपन हिंदी की बात करूं तो यहां पर 10 अंक रहने वाले हैं। अंग्रेजी की बात करूं तो 10 यानी कि 5-5 क्वेश्चन, यहां पर भी 10 यानी 5 क्वेश्चन, यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10, 5 5 5 5 सभी को लो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन के 2 अंक होते हैं 50 नंबर का मैटर। अब हिंदी के लिए कक्षा 9 से 12 के बीच चलती है, वो आप व्याकरण की किताब चलती है वो पढ़ सकते हो, या फिर बहुत पॉपुलर नाम चलता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो एक तो चलता है डॉक्टर राघव प्रकाश के ले सकते हो, या फिर मनोज कुमार मिश्रा सर की मिश्रा पब्लिकेशन की आएगी वो ले सकते हो, या डॉक्टर के.आर. महिया सर की आती है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर एक सुमनलता यादव की चलती है, सुमनलता। अब देखो भाई, बात हो रही है केवल 5 सवाल की, तो मेरा तो यही मानना है कि 5 सवाल के लिए आप डॉक्टर राघव प्रकाश को लेके आओ, या फिर मनोज कुमार, डॉक्टर के.आर. मैया या सुमनलता यादव। ये समझदारी वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा मिलता है। कक्षा 9 से 12 पढ़ लो आप, कक्षा 9 से 12 पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि शैक्षिक रीति विज्ञान की अपन अलग से बात करेंगे, अपन बात है केवल व्याकरण की, तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब अंग्रेजी के लिए आप क्या करोगे, कक्षा 9 कक्षा 10 की एक्सीलेंट पढ़ लो। क्या करोगे, कक्षा 9 और कक्षा 10 की क्या पढ़ोगे, एक्सीलेंट पढ़ोगे। नहीं तो एक नाम चलता है बीके रस्तोगी, एक बीके रस्तोगी नाम चलता है, सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आएगी, वो देख सकते हो। अब गणित की बात करते हैं तो 5 सवाल के लिए रामनिवास मथुरिया सर की ले सकते हो, बहुत अच्छा नाम चलता है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में तो क्या करोगे आप, कक्षा 6 से कक्षा 10 देख लेना, कक्षा 6 से कक्षा 10, या फिर कहीं आपको नोट्स मिल जाए, किसी सर के नोट्स आपको मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, या फिर आप एक ऑल ओवर गाइड खरीदोगे तो उसमें आपको मैटर मिलेगा। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक में आप क्या करोगे, इसमें भी यही करोगे, आप कक्षा 6 से कक्षा 10 देख लो, कक्षा 6 से कक्षा 10 देख लो, या फिर आप सार संग्रह चलता है, कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच आता है, हेराल्ड का आता है, तो वो सार संग्रह भी आप देख सकते हो। विज्ञान का भी सार संग्रह आएगा हेराल्ड का, तो वो देख सकते हो। लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना, विज्ञान के लिए कक्षा 6 से कक्षा 10 सार संग्रह अगर आप देखोगे, क्योंकि किताब में तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जो सार संग्रह आता है उसमें सेलेक्टिव मैटर आएगा, कक्षा 6 का सार संग्रह 7, 8, 9 और 10 तीनों को मिलाकर छोटी सी एक गाइड लिखी गई है हेराल्ड की, वो देख सकते हो। सामाजिक अध्ययन में भी ऐसा कैसा है, और या फिर आप एक ऑल ओवर गाइड खरीदोगे, उसमें आपको मैटर मिलने वाला है। शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी की अपन ने बात कर ली, धीर सिंह दाबाई, वंदना जादौन, आर के वैष्णव, लकी आहूजा एंड अशोक पारिक। अब बात करते हैं लेवल 2 की विद्यालय विषय। दोस्तों विद्यालय विषय आपके 120 यानी कि 60 क्वेश्चन विद्यालय विषय के हैं, और रीति विज्ञान के शैक्षिक रीति विज्ञान के आपके 20 अंक यानी कि 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। रीति विज्ञान का मतलब है शिक्षण विधियां। अब बात आती है कि विद्यालय विषय में मैं बात करूंगा दोस्तों एसएसटी की, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, केवल मैं बात करूंगा एसएसटी वाले विद्यार्थियों की। एसएसटी वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं यहां पर। हालांकि अगर एसएसटी है तो आप ये देख सकते हो, अगर इसकी जगह हिंदी होती तो हिंदी में व्याकरण आनी है, तो व्याकरण के लिए क्या करोगे आप, अगर मान लो एसएसटी हिंदी की भी बात कर ले, चलो हिंदी की भी कर लेते हैं भाई, बाकी मैटर तो सेम है ना, बात चल रही है सब्जेक्ट की। तो हिंदी के लिए आप क्या, चलो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के बीच में व्याकरण की किताब चलती है वो पढ़ सकते हो,
ठीक है, पहला काम तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पर जो विद्यार्थी है विद्यालय विषय, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, डॉक्टर राघव प्रकाश, के आर मैया, सुमनलता यादव, मनोज कुमार, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विद्यालय विषय आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, तो इसमें आपको डिटेल से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर क्या करोगे, या तो आप इसकी पढ़ लो, आप राघव प्रकाश की, राघव प्रकाश सर की पढ़ लो, या फिर आप सुमनलता यादव, सुमनलता की, या मनोज कुमार मिश्रा, बहुत बेस्ट नाम चलता है मनोज मिश्रा, और के आर मैया सर का नाम चल रहा है, के आर मैया। वो आपको देखना है कि आपको कौन सी भाषा समझ में आती है। अब बात करते हैं अपन एसएसटी की। एसएसटी में देखो भूगोल आएगा। अब भूगोल कहाँ से तैयार करें सर? भूगोल के लिए क्या करोगे, कक्षा 11 कक्षा 12 में आपको मैटर मिलेगा, आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, कक्षा 9 और कक्षा 10 में आपको मैटर मिल जाएगा, देख लेना आप। इतिहास की बात करें, इतिहास में आपको जो एसएसटी का मैटर मिलेगा कक्षा 12 में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आपको मैटर मिलेगा। संविधान की बात करें तो कक्षा 11 में आपको मैटर मिल जाएगा। तो ये तो हो गई एसएसटी की बात। अब बात करें सर, ये तो हो गई एक किताबों की बात, ठीक है। अब मान लो कि आप एक गाइड पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर गाइड की बात की है, तो विद्यालय विषय में भी ये गाइड की बात करूँ, क्योंकि हिंदी में भी अपन ने गाइड की बात की है। तो विद्यालय विषय की अगर बात करूँ गाइड के लिए, तो क्या करोगे आप, सबसे अच्छा नाम चलता है एक लक्ष्य का, लक्ष्य पढ़ सकते हो आप विद्यालय विषय एसएसटी को लेकर, या फिर सुगम च्यवन प्रकाशन, सुगम च्यवन प्रकाशन, और एक नाम चलता है सिकवाल का। इनमें से आपको देखना है कि कौन सी किताब कौन सी भाषा आपके समझ में आती है। लक्ष्य पढ़ सकते हो, सुगम की देख सकते हो, या फिर सिकवाल की देख सकते हो। ये तो हो गई विद्यालय विषय। अब बात करते हैं शैक्षिक रीति विज्ञान, चाहे लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, इनके लिए क्या करोगे। देखो अभी तक मार्केट के अंदर जो नाम चर्चित है, जो पॉपुलर, जो फेमस नाम चल रहा है काफी टाइम से, वो एक चौहान पब्लिकेशन, डॉक्टर मंगल सर, चौहान पब्लिकेशन देखो चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चौहान पब्लिकेशन वाले ही निकालते हैं, चौहान पब्लिकेशन। और चौहान पब्लिकेशन में नाम चलता है डॉक्टर मंगल सर, चौहान पब्लिकेशन नाम चलेगा डॉक्टर मंगल सर। मंगल सर का नाम काफी टाइम से पॉपुलर है शैक्षिक रीति विज्ञान, चाहे आप हिंदी की बात करो, अंग्रेजी, गणित, या फिर आपके इधर विद्यालय विषय में सामाजिक हो गई, हिंदी हो गई, सभी को लेकर ये किताब निकालते हैं डॉक्टर मंगल सर। या फिर आप एक सिकवाल वाले भी क्या करते हैं, राइटर का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन सिकवाल वाले निकालते जरूर हैं, सिकवाल। और राइटर की अगर मैं बात करूं तो एक आर.के. वैष्णव सर है, इनकी भी शिक्षण विधियां चलती हैं, आर.के. वैष्णव, इनकी अच्छी किताब चलती है सर, आर.के. वैष्णव सर की शिक्षण विधियों की चलती, चाहे लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो। अब हम बात करते हैं, यहां तक की तो बात हो गई अपने लेवल 1 और लेवल 2। अब मैं आपको कुछ अलग से बात बताना चाहता हूं इसमें। जैसे मान लो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, जो मैंने आपको नाथ, दीनदयाल, संकल्प, सिकवाल। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, मैं अच्छी सी बात बता रहा हूं आपको। दिशा 2020 आती है, दिशा 2020 आती है। दिशा 2020 राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, इकोनॉमिक्स और आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये आपको दिशा 2020 मिलेगी। या फिर एक नाम चलता मूमल, ये भी क्या मिलेगा, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है। एक नाम चलता, आपने सुना होगा रामबाण नाम से माइंड मैप, मदन सर, ये है माइंड मैप वालों की, माइंड मैप मदन सर, इनकी देख सकते हो। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी तैयार हो जाएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान भी तैयार हो जाएगा। दिशा 2020 बेस्ट है, क्योंकि इसके तीन पार्ट आते हैं, मूमल के भी आते हैं। रामबाण है जो एक में पूरा लिखा गया है, तो यहाँ पर रामबाण में आपको दिशा और मूमल का निचोड़ मिल जाएगा। माइंड मैप मदन सर, इनकी भी आप यहाँ पर ले सकते हो। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया वीडियो में।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।